जय माता जी। कई बार हम अपनी जन्म पत्रिका दिखाते हैं, यानी आचार्य, गुरुदेव या अन्य ज्योतिष विद्वान हमें बताते हैं कि किस दिन उपवास करने से लाभ होगा। एस्ट्रोलॉजर विशाल महाराज बताते हैं कि जब हम उस दिन का उपवास करते हैं तो उसका प्रभाव शरीर के चक्रों पर सीधा पड़ता है और इससे वास्तविक लाभ अनुभव होता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हमें कैसे लाभ होने लगता है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। 1. सहस्रार चक्र। 2. आज्ञा चक्र। 3. विशुद्धि चक्र। 4. अनाहत चक्र। 5. मणिपुर चक्र। 6. स्वाधिष्ठान चक्र। 7. मूलाधार चक्र। एस्ट्रोलॉजर विशाल महाराज बताते हैं कि इन 7 चक्रों पर एक एक ग्रह का आधिपत्य माना गया है। इसलिए रविवार का उपवास करने से सहस्रार चक्र विकसित होता है। गुरुवार के उपवास से आज्ञा चक्र विकसित होता है। बुधवार के उपवास से विशुद्धि चक्र सक्रिय होता है। मंगलवार के उपवास से मणिपुर चक्र सक्रिय होता है। शुक्रवार को उपवास करने से स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय होता है और शनिवार को उपवास करने से मूलाधार चक्र सक्रिय होता है। उपवास में यदि हम बाहरी भोजन न लें तो शरीर स्वभावतः ऑटो बैलेंसिंग की प्रक्रिया शुरू कर देता है। एस्ट्रोलॉजर विशाल महाराज बताते हैं कि जब शरीर संतुलित होने लगता है तो मानसिक रोगों से भी मुक्ति मिलने लगती है। इसलिए सप्ताह का उपवास अंधश्रद्धा नहीं है। यदि आपकी कुंडली में ये लिखा है कि किस दिन का उपवास किस चक्र को लाभ देगा तो उसका पालन करना शुभ होता है। इसी प्रकार सूर्य नारायण के 7 घोड़ों की कल्पना है, इंद्रधनुष के 7 रंग है, हमारे 7 ऋषि मुनियों की परंपरा है और शरीर के 7 चक्र है। इसलिए सप्ताह भी 7 दिनों का है। 7 चक्र, 7 बार, 7 रंग, 7 सुर, जीवन इसी प्रकार श्रृंखलाबद्ध है। एस्ट्रोलॉजर विशाल महाराज बताते हैं कि आपकी जन्मपत्रिका में जो भी सुझाव दिया जाता है उसे स्वीकार करने से लाभ मिलता है। आज विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि उपवास से शरीर में ऊर्जा संचित होती है और कोशिकाएं स्वयं को पुनर्जीवित रीजनरेट करने लगती हैं। ऑटोफेजी पर हुए शोध के लिए एक जापानी वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। हम अपने ऋषियों की परंपरा को कई बार अंधविश्वास मान लेते हैं, लेकिन जब वही बातें विज्ञान द्वारा सिद्ध होती हैं तब हम उन्हें सत्य मानते हैं। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, या फिर आप हमारे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेकर भी आ सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। जय नारायण।